हम अपने पंचायत को आदर्श पंचायत के रूप में देखना चाहते हैं, जहां पर हर आने वाला युवा पीढ़ी, बच्चा बच्ची पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, कोई भी कंपटीशन वाला परीक्षा देने के लिए मेरे पंचायत की बेटियां तो सुरक्षित भेजना, सुरक्षित उसके घर तक ला देना। किसी भी कंपटीशन परीक्षा के लिए बिहार के किसी भी जिला में अगर उसका सेंटर रहेगा 2, 4, 5, 10 बच्चियों के, तो उसको आने जाने का व्यवस्था अपने माध्यम से करेंगे। आप इतना समय दिए इस शिक्षा मेला सम्मान समारोह में, तो इस पंचायत के बच्चों के लिए क्या कुछ स्पेशल किए हैं? देखिए, पंचायत के बच्चों के लिए स्पेशल हम यही किए हैं कि इस पंचायत से जितने भी बच्चे आएंगे मेरे यहाँ पढ़ने के लिए, उनको 20% की छूट मिलेगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लेकिन इस पंचायत से जो लड़का टॉप किया है उसको तो हम निःशुल्क पढ़ाएंगे और आश्वस्त करते हैं कि उसको पढ़ाएंगे। मुखिया जी के सामने हम आश्वस्त करते हैं कि वो जो लड़का होगा अगला बार आप देखिएगा जिला टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर की पंक्ति में खड़ा होगा या स्टेट टॉपर भी बन सकता है। कहाँ से ये चित्रकला जो है कहाँ सीखती थी? क्लास इसका कहाँ चुका था? मेरे सर हैं नटराज आर्ट एंड क्राफ्ट में, वही हमको चित्रकला सिखाए हैं और उनकी ही वजह से मैं स्टेट लेवल तक गई। अभी हम भटोलिया पंचायत में मौजूद है और यहाँ मेरे साथ में अनित सर है, मुखिया जी हैं, तमाम सारे लोग इनके सहयोगी हैं। जब कभी भी इस पंचायत में या कहीं भी अगल बगल में अगर कुछ दिक्कत होती है या मुखिया जी के काम में कुछ गड़बड़ी होती है तो हम बड़े प्राथमिकता से उसको दिखाते हैं। तो आज ये अच्छे काम कर रहे हैं, तो मेरा दायित्व होता है कि हम इनको दिखाएं और इनको जो कर रहे हैं उनको हम पूरे समाज में या पूरे पंचायत में, पूरे बिहार में ये दिखाएं, बताएं कि अभी तक पंचायत में, बिहार के किसी भी पंचायत में आप सुने होंगे कि राशन कार्ड बनवाने के लिए मेला लगता है, वोटर कार्ड बनवाने के लिए मेला लगता है, वृद्धा पेंशन बनवाने के लिए मेला लगता है, लेकिन ये पहला बार हो रहा है कि शिक्षा का मेला लगाए मुखिया जी। बच्चों अभी जो 10th और 12th में जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए, उनको सम्मानित करने के लिए ये मेला लगाए हैं। तो हम मुखिया जी से जानेंगे कि आखिर इनका सोच क्या है। मुखिया जी, मेरा सोच यही है कि मेरा पंचायत एक माने बिहार के धरती पर एक अच्छा आदर्श पंचायत बने, और इस पंचायत से देखिए कोई भी समाज को बदलने के लिए सबसे बड़ी चीज शिक्षा है। जब प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा, समाज खुद ब खुद बदल जाएगा। अजय, सभी लोग राशन कार्ड बनवाने के लिए मेला लगवाते हैं, आप ये शिक्षा का मेला क्यों लगवा रहे हैं? अरे सब लोग पढ़ लेगा, शिक्षा हासिल कर लेगा तो कुछ मेला की जरूरत नहीं। अपने पंचायत को किस रूप में आप देखना चाहते हैं? हम अपने पंचायत को आदर्श पंचायत के रूप में देखना चाहते हैं, जहां पर हर आने वाला युवा पीढ़ी, बच्चा बच्ची पढ़ा लिखा हो, शिक्षित हो, सुशील हो, व्यवहारिक हो, जिससे हमारा मान सम्मान बढ़े। जहाँ भी जाए तो कोई कहीं अगर कुछ दुर्घटना हो तो वहाँ पर कोई बोले कि भाई भटोलिया पंचायत की लड़की है, चाहे भटोलिया पंचायत का लड़का है, कितना अच्छा किया है, तो हम उस दिन समझेंगे कि हम हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे। ये सपना आपका साकार होगा लग रहा है? देखिए, हम आज बीज डाल दिए हैं जी। आज जब बढ़िया से खेती किया जाएगा ना तो एकदम पौधा बनेगा ही। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा पौधा बनेगा और एक दिन वृहद पौधा के रूप में यहाँ पर दिखाई देगा इस धरती पे, इस भटोलिया पंचायत पे। तो अभी बच्चा जो पास हुए हैं उनके लिए क्या कुछ क्या स्पेशल किए हैं? जो मान लीजिए जो टॉप किए हैं अभी जो बच्चा टॉप किया है, चाहे जो 10th और 12th में, 10वीं और 12वीं में जो भी बच्चा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कोई भी डिवीजन लाया है, पास किया है, सबको हम सम्मानित किए। इस बार 24 के लिए घोषणा किए हैं कि जो हमारे पंचायत का लड़का लड़की अगर 12वीं में स्टेट लेवल पर अगर टॉप कर रहा है तो उसको 10,000 रुपये की नगद राशि देंगे। अगर कोई बच्चा या बच्ची जिला लेवल पर अगर टॉप कर रहा है तो उसको 5,000 रुपये का नगद देंगे। और जो पंचायत लेवल पर टॉप करेगा लड़का या लड़की 10वीं या 12वीं में, उसको देर माने जिस दिन समारोह होगा उस दिन एक साइकिल दोनों को देंगे, 10वीं और 12वीं वालों को। क्या कहेंगे? एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं जो हम क्या कहे हैं, कोई भी कंपटीशन वाला परीक्षा देने के लिए मेरे पंचायत की बेटियां, बच्चों के लिए नहीं कायदे तो किसी तरह चला जाएगा। बेटियों को भेजने में बच्चों के लिए भेदभाव इसलिए कि बेटा कहीं चला जाएगा, बच्चा है कहीं इधर से उधर चला जाएगा, लेकिन बेटियां एक बाप की बहुत बड़ी दौलत होती है। तो उसको सुरक्षित भेजना, सुरक्षित उसके घर तक ला देना। किसी भी कंपटीशन परीक्षा के लिए बिहार के किसी भी जिला में
अगर उसका सेंटर रहेगा 2, 4, 5, 10 बच्चियों के, तो उसको आने जाने का व्यवस्था अपने माध्यम से करेंगे। गाड़ी रिजर्व करें या ट्रेन का टिकट कटवाएं या बस का टिकट कटवाएं। संभव हुआ तो एक अपने आदमी को लगा के वहाँ तक ले जाएंगे और लाएंगे। चलिए, बहुत बड़ी बात कही आपने। क्या संदेश देना चाहेंगे पंचायत वासियों के लिए? हम यही संदेश देना चाह रहे हैं पंचायत वासियों के लिए कि जो कारवा हम लेके चले हैं उस कारवा में मेरा आप लोग सहयोग करिए, ताकि हमारे पंचायत का नाम आगे हो, हमारे देश का नाम आगे हो, हमारे प्रदेश का नाम आगे हो। शिक्षा का मेला लगा है, मेरे साथ अवनीत सर भी हैं जो फिजिक्स क्लासेज के ऑनर है। अच्छा सर, ये बताइए कि आखिर सर कारण क्या पड़ गया कि मुखिया लोगों का ये शिक्षा का मेला लगाना पड़ रहा है? देखिए, मुखिया कोई साधारण पद नहीं है जी, और मुखिया को हम बोल सके अपनी भाषा में तो पंचायत का प्रधानमंत्री बोल सकते हैं। जी, अगर पंचायत से पार्लियामेंट तक अगर विकास न हो जी, तो फिर विकास अधूरा हो जाएगा। अगर हमको लगता है कि देश को अगर विकसित हम लोग को देखना है तो उसका जो रास्ता है पंचायत से होकर के ही जाता है। अगर पंचायत विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा। अच्छा सर, इस बिहार को बर्बाद कौन कर रहा है? देखिए, इस पे ये तो नेगेटिव थॉट्स हो गया। आपको क्वेश्चन ये करना चाहिए कि बिहार को आबाद कौन कर रहा है। नहीं सर, बिहार बर्बाद हो रहा है तभी सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे हैं, इतने प्राइवेट स्कूल चालू हो रहे हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम लोग जिस भटोलिया पंचायत में खड़े हैं जी, ये पचरुखी प्रखंड में आता है, जी, लेकिन भटोलिया के बगल में ही जो बगौरा गांव है जो बढ़हरिया प्रखंड में आता है, जी। बढ़हरिया में 1988 में जी। आमिर सुभानी यूपीएससी टॉपर थे, अभी बिहार सरकार के चीफ सेक्रेटरी हैं, मुख्य सचिव हैं। जी। तो वो गवर्नमेंटल स्कूल से ही पढ़े हैं, सरकारी स्कूल से ही पढ़े हैं। स्कूल का हम दोष नहीं दे सकते हैं। दोष अगर आपको देना है तो उन अभिभावक को दीजिए जो अपने बच्चों को समय नहीं देते हैं, और जिस समय शाम के समय में बच्चा को पढ़ना चाहिए वो किसी मोड़ पर पकौड़ी खाते हुए, चाय पीते हुए सरकार को बना रहे होते हैं या सरकार को गिरा रहे होते हैं प्रत्येक दिन। अच्छा सर, इसमें कौन दोषी है? ये आप किसी भी बिहार में किसी भी स्कूल का दशा देखिएगा तो पूरा जर्जर नजर आता है, इसमें दोषी कौन है? देखिए, देखने का नज़रिया है। हम लोग तो देख रहे हैं कि गवर्नमेंटल स्कूल से ही बच्चे आ रहे हैं, सरकारी स्कूल से पढ़ के इतना तेज़ तरार बच्चे आ रहे हैं कि पूरा देश प्रदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। तो हमें तो नहीं लगता है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है। खुद की मेरी बेटी सरकारी विद्यालय में पढ़ती है, और वो रामेश्वर सर के यहाँ एक कार्यक्रम हुआ था, स्पीच की प्रतियोगिता हुई थी और उसमें वो विनर बनी थी, नीतीश सर भी थे वहाँ पे। तो सर अच्छा ये बताइए, ये जो भी प्राइवेट स्कूल स्टार्ट हो रहा है तो कहीं भी आप देखिएगा तो प्राइमरी या मिडिल तक लोग सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाएं। आखिर लोग का ये सोच क्यों है ऐसा? देखिए, लोगों के सोच को बदलना चाहिए। हम वैसे अभिभावक से बिल्कुल कहना चाहेंगे कि LKG में वो बच्चा में 20,000 50,000 खर्च कर देते हैं एडमिशन के नाम पर और कॉपी किताब खरीदने के नाम पर, और जब वही नौनिहाल बच्चा जब 10th पास करता है तो उस गार्जियन के पास 5,000 रुपया नहीं होता है कि वो फी जमा करे और बच्चों की आगे की पढ़ाई सुनिश्चित कर सके, और 10th बाद पढ़ाई बंद हो जाती है। तो सरकारी और प्राइवेट में नहीं है, बच्चों को बेहतर मार्गदर्शित करने में है। और हर एक अभिभावक से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि आप चौक चौराहा पर जो समय सरकार बनाने और गिराने में जो सदन चलाते हैं मोड़ पर, उस सदन को बंद करके अपने ज्ञान की बात कीजिए, अपने बच्चा को शिक्षित कीजिए। जब वो शिक्षित होगा, बेहतर तरीक़ा से पढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक आपको सदन चौक चौराहा पे चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा सर, जब आप ये बात कर रहे हैं तो आज महाराष्ट्र का DGP जो है मंच से ये बोलता है कि जो बिहार की जो माँ होती है पहले IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर पैदा करती थी, आज मजदूर पैदा कर रही थी, इसमें दोषी कौन है? देखिए, आज के भी डेट में हम आपको बता दें, वो DGP साहब तक अगर मेरी आवाज़ जाएगी तो DGP साहब को आश्वस्त कर रहे हैं कि आज के भी डेट में बिहार की माताएं बहनें जो हैं, आज के भी डेट में UPSC टॉपर, UPSC मतलब आप जो बोल रहे थे IAS पैदा कर रही हैं, IPS पैदा कर रही हैं। और आज के भी डेट में बिहार के जितने भी IAS IPS हैं, आप देखिएगा PMO में मिल जाएंगे प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में, या जितना भी अलग अलग राज्य है जिसका CMO है, हर एक CMO में बिहार का एक जो उच्च अधिकारी होगा, पदाधिकारी होगा, वो अपना बिहार से ही होता है।
यहाँ तक कि आप हम लोग का बिहार जो है, बिहार का समझिए कि रसिया में व्लादिमीर पुतिन की जो पार्टी है, उस पार्टी से बिहार के अभय कुमार सिंह जो पिनर्थू से बिलोंग करते हैं, वहाँ पे वो विधायक हैं। आपको पता होना चाहिए। तो बिहार साधारण नाम नहीं ना है, बिहार से ही शून्य का आविष्कार हुआ, बिहार में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त बिहार इतना हुआ। बदनाम क्यों? बिहार बदनाम नहीं है, बस देखने का नजरिया है। अब देखिए मेरा फुल बॉडी ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ हल्का सा जख्म हो गया था, तो जब भी मक्खी बैठती थी यहीं पे बैठती थी। तो देखने का नजरिया चेंज करना है, इसको मत देखिए, पूरा शरीर को देखिए। बिहार जो है ना, बिहार में समझिए कि हम लोग को सौभाग्य की बात है कि बिहार जैसे राज्य में रहते हैं और यहाँ बहुत अच्छा लगता है। बिहार में तो समझिए कि देवी देवता लोग चाहते हैं कि हमारा जन्म बिहार में हो। चलिए सर, इतना समय दिए इस शिक्षा मेला सम्मान समारोह में, तो इस पंचायत के बच्चों के लिए क्या कुछ स्पेशल किए हैं? देखिए, पंचायत के बच्चों के लिए स्पेशल हम यही किए हैं कि इस पंचायत से जितने भी बच्चे आएंगे मेरे यहाँ पढ़ने के लिए, उनको 20% की छूट मिलेगी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। लेकिन इस पंचायत से जो लड़का टॉप किया है उसको तो हम निःशुल्क पढ़ाएंगे और आश्वस्त करते हैं कि उसको पढ़ाएंगे। मुखिया जी के सामने हम आश्वस्त करते हैं कि वो जो लड़का होगा अगला बार आप देखिएगा जिला टॉपर, डिस्ट्रिक्ट टॉपर की पंक्ति में खड़ा होगा या स्टेट टॉपर भी बन सकता है। बस अब उसके मेहनत पे निर्भर करता है। पंचायत के एक बच्ची है जो चित्रकला में स्टेट लेवल पे गई है, उसके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये बच्ची बिल्कुल मतलब समझिए कि बहुत अच्छा लगा कि इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में भटोलिया जैसे पंचायत से आ करके ये बच्ची जो है यहाँ पेंटिंग सीखी। और बगल में ही विद्यालय है, सरकारी विद्यालय, जो अब सरकारी विद्यालय के बारे में पूछ रहे थे, इसी सरकारी विद्यालय में पढ़ी है और बिहार प्रदेश में स्टेट टॉपर आ करके हमारे भटोलिया पंचायत का नाम रोशन की है। और ये काफ़ी गर्व का विषय है और आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर हमको अपना कैरियर बनाना है तो पेंटिंग में भी बना सकते हैं, इंजीनियरिंग में भी बना सकते हैं, मेडिकल फील्ड में भी बना सकते हैं, डांसिंग में भी बना सकते हैं। तो इस बच्ची के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना और बधाई है कि भटोलिया पंचायत का नाम इन्होंने रोशन किया है, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है और इन्होंने पेंटिंग प्रतियोगिता में स्टेट टॉपर बना है, स्टेट टॉपर बनी है। चलिए सर, आपका परिचय? मेरा परिचय हुआ अवनीत कुमार, डायरेक्टर ऑफ अवनीत फिजिक्स क्लासेस महादेवा सिवान। और विद्यार्थियों के लिए अंतिम संदेश मैं यही देना चाहूँगा कि हौसलों की तरकस में कोशिश का वह तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, और इंसान जो होता है अपने कर्तव्य से जाना जाता है और जो अपने कर्तव्य पथ पर अटल होता है वही जीवन में सफल होता है। तो आप कार्य करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्कृष्ट मेला, और इसके लिए मैं ये कहूँगा कि ये इस पंचायत में पहली बार हुआ है और ऐसा मैं सोचूंगा कि हर पंचायत में होना चाहिए, क्योंकि अगर पंचायत के लड़के आगे बढ़ेंगे तो उससे जिला आगे बढ़ेगा, और अगर जिला आगे बढ़ेगा तो राज्य आगे बढ़ेगा, और इससे हमारा इंडिया भी आगे बढ़ेगा। सर, आपका परिचय? सर, MK सर, केमिस्ट्री, महादेवा डायमंड केमिस्ट्री क्लास। धन्यवाद सर। चलिए सर, ये बच्ची है जो स्टेट लेवल पे टॉप की हो। अच्छा, ये बताओ कहाँ से ये चित्रकला जो है कहाँ सीखती थी? क्लास इसका कहाँ चलता था? मेरे सर हैं नटराज आर्ट एंड क्राफ्ट में, वही हमको चित्रकला सिखाए हैं और उनकी ही वजह से मैं स्टेट लेवल तक गई। अच्छा, शुरू से ये आपके मन में था क्या कि हमें स्टेट ये चित्रकला जो इसी को आगे बढ़ाना है हमको? शुरू से नहीं था, लेकिन कुछ करते थे, फिर मम्मी एडमिशन कराई थी वहाँ पे और फिर धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट मेरा बढ़ते गया। उसके बाद इस स्कूल के क्या करती है मम्मी? क्या करती है मम्मी? गवर्नमेंट टीचर है। अच्छा। और उन्हीं के बदौलत हम वहाँ आपके पिताजी क्या करते हैं? पापा सहारा इंडिया में कैशियर हैं जी। और इस स्कूल के बदौलत ही हम वहाँ तक गए हैं। हाँ, हम सबको का धन्यवाद करना।